100% अपनी जिंदगियों को सिद्क के साथ मुत्तसिफ कर दो, सिद्क से भर दो। 1% भी कहीं गुंजाइश मत रखो कि उसके अंदर जो है कहीं से झूठ अपना रास्ता निकाल ले। और न सिर्फ ये, बल्कि झूठ का जो ताल्लुक है अकीदे के साथ, ये बहुत अहम पॉइंट जो है मैं यहाँ जाहिर करना चाहता हूँ कि अकीदे के साथ जो झूठ का ताल्लुक है वो किस तरह है। एक तो मैं बयान किया, दूसरा पॉइंट बयान करता हूँ कि जो आदमी झूठ बोलता है तो झूठ कब बोलता है? आदमी झूठ उस वक्त बोलता है जब वो किसी इंसान से यानी गैरुल्लाह से, किसी अल्लाह के अलावा किसी से या तो भलाई की उम्मीद रखता है या नुकसान का खौफ रखता है। किसी इंसान को अगर वो नफा देने वाला, नफा का मालिक या नुकसान का मालिक मानता है तब जाके झूठ बोलता है। कोई फायदा हासिल करने के लिए अगर झूठ बोल रहा है, मतलब इस आदमी को अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये मुझे नफा पहुंचाएगा। नफा देने वाला अल्लाह है, वाहिद वहदहू ला शरीक लह, ये सही तौर पर नहीं मान रहा है, उसके अंदर खराबी आ गई है अकीदे के अंदर। वो जिसको झूठ बोल रहा है फायदे की उम्मीद से, वो गोया कि ये अकीदा रख रहा है इस बात पर कि नफा ये पहुंचाने वाला है। अगर नफा पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह को मानता तो सच बोलने में जरा भी आगे पीछे नहीं होता और कहता कि अगर मैं सच कहूंगा तो नफा और नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, वो देख रहा है। वो अगर मेरी जबान से सच्चाई सुन ले तो अगर वो नफा देना है तो नफा देगा या नुकसान देना है तो नुकसान देगा। लेकिन क्योंकि अकीदे के अंदर कमजोरी आ गई, ईमान का कुछ हिस्सा जो है उस इंसान के साथ इसका जुड़ गया है, कुछ ईमान उस इंसान पर इसका हो गया है कि यह भी नफा पहुंचा सकता है। इसलिए अल्लाह की परवाह किए बगैर, उसकी फरमान की परवाह किए बगैर इस इंसान के सामने जो है झूठ बोल रहा है ताकि उससे कुछ फायदा हासिल हो जाए, या फिर दरर का मालिक जो है उसको मानने लग गया है। कुछ हिस्सा नुकसान पहुंचाने का इस इंसान के हाथ में है, लिहाजा इससे अगर झूठ कह दो तो इसके नुकसान से हम जो है बच जाएंगे। तो इतना खतरनाक ताल्लुक अकीदे और ईमान के साथ झूठ का है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये जो है मोमिन झूठा नहीं हो सकता। चोरी हो सकती है उससे, जिना हो जा सकता है उससे, बुज़दिली हो जा सकती, बखालत, लेकिन ये नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही नफा और नुकसान की बात, अक्सर ताजिर इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे जो गाहक है अगर हम इनको थोड़ा झूठ बोल दें और सामान जो हमारे पास मौजूद है जिसको हम बेचना चाहते हैं उसके अंदर वो खूबियां नहीं है या उसके अंदर कोई खामियां हैं, अगर खूबियां नहीं है तब भी उसको बयान कर दे, अगर उसके अंदर कोई खामियां है तो उसको झूठ बोल के छुपा दे। ये झूठ का जो चक्कर खेलते हैं, तो इसमें झूठ क्यों कहता है वो? ताकि उससे नफा हासिल कर ले, और नफा की उम्मीद किससे रखता है? उस इंसान से रखता है जिसको वो झूठ बोल रहा है। तो नफा का गोया कि उसको एक हद तक मालिक समझता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुताल्लिक़ फरमाते हैं, अल बय्यानी बिल खियारी मा लम यतफर्रक़ा, जो खरीद और फरोख्त करने वाले, बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों को जो है हक़ इख्तियार रहता है कि अपने मामले में, अपनी ज़बान में कुछ जो है आगे पीछे तब्दीली जो है उसको करें, जब तक कि वो एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। जब फैसला हो जाए और मामला तय पाए तो फिर उसके बाद उनके इख्तियारात ख़त्म हो जाते। फिर उसके बाद फरमाया, फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा, बस अगर वो लोग सच कहें अपने मामले में और जो कुछ है उसको साफ साफ जाहिर कर दें, मामले को क्लियर रखें, बूरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा, तो उनके इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाल देता है। व इन कज़बा व इन कतमा व कज़बा मुहिक़तिल बरका औ मुहिक़त बरकतु बैइहिमा, और अगर वो लोग जो है झूठ कहें और छुपाने के जरिए काम ले, छुपाने से काम ले, कोई खराबी है तो उसको छुपा दे रहे हैं,
اور اس کے ذریعے جو ہے بیچنا چاہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اس معاملے میں سے، اس کاروبار میں سے برکت کو جو ہے چھین لیتا ہے۔ اب نفع اور نقصان کا مالک اس گاہک کو سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں نفع نقصان کا جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی برکت جو ہے چھین لیں گے۔ اور چیز کی جو برکت ہوتی ہے، پیسے کی برکت ہو، کوئی بھی چیز کی برکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے، نہیں، اس کا نفع آپ کو پہنچے۔ اللہ رب العزت اگر بہت سارا پیسہ اگر آپ جھوٹ بول کر حاصل بھی کر لیں تو اس کا نفع آپ کو جو ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی برکت چھن جاتی ہے، اس کی برکت چھن جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جھوٹ سے بچاتے ہوئے اور بچانے کی خاطر یہ تعلیم فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت کو ظاہر فرما دیتے ہیں ان کے سامنے کہ الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے، نہ کہ جو ہے رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی نقصان بھی اس کو ہو رہا ہے، اخروی جو نقصان ہے وہ بھی بیان ہوگا، لیکن یہ دنیاوی نقصان ہے کہ اس کے پیسے میں سے جو ہے برکت چلی جائے گی۔ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ پیسہ بڑھے جھوٹ کے ذریعے، لیکن پیسہ اس کے ذریعے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی برکت چلی جاتی ہے اور رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بر الوالدین یزید فی العمر، والدین کے ساتھ نیکی کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ والکذب ینقص الرزق، اور جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ والدعاء یرد القضاء، اور دعا قضاء کو یعنی قضاء معلق کو تبدیل کر دیتا ہے اور رد کر دیتا ہے۔